सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। एंड आज के इस वाले वीडियो के अंदर गाइस आपके साथ एक ऐसी थीम शेयर करने वाला हूँ जो कि गाइस आप लोग यूज़ कर चुके हैं, लेकिन आपको इस थीम में थोड़ा सा डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलने वाला है। तो आपने गाइस वन यूआई की थीम तो यूज़ की होगी, उसमें आपको जो आइकन शेप देखने को मिलता है थोड़ा सा राउंडेड स्क्वायर टाइप का, तो वैसा सा आइकन शेप गाइस आपको इस वाले कलरओएस वाली थीम के साथ देखने को मिलता है। बेसिकली गाइस ये कलरओएस 13 की लेटेस्ट वाली थीम है। एंड इस वाली थीम के साथ गाइस आपको जो लॉक स्क्रीन देखने को मिलती है उसमें आपको एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिलती है। लॉक स्क्रीन आपकी जो ओप्पो का फ्लिप वाला स्मार्टफोन नया है उसके अंदर जैसा लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है वैसा आपको लॉक स्क्रीन का इंटरफेस भी इस वाली थीम के साथ देखने को मिलने वाला है। एंड अगर गाइस आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। सो विदाउट एनी मोर वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पर गाइस मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ होम स्क्रीन को लेकर। तो यहाँ पर गाइस आपको देखने को मिलता है जो आइकन पैक वो आपको सैमसंग के वन यूआई में जो आपको आइकन शेप देखने को मिलता है कुछ उस टाइप का आपको आइकन शेप देखने को मिलता है इस कलरओएस 13 वाली थीम के साथ। एंड आइकन वगैरह गाइस आपको लेटेस्ट कलरओएस 13 में जैसे देखने को मिलते हैं वैसे ही देखने को मिल जाते हैं। सारे कलरफुल काफ़ी मिनिमलिस्टिक 3D टाइप के आइकन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि गाइस दिखने में काफ़ी कूल एंड काफ़ी मिनिमलिस्टिक लगते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। एंड यहाँ पर गाइस आप चेक कर सकते हैं सारे आइकन्स आपको मॉडिफाइड देखने को मिल जाएंगे होम स्क्रीन में या फिर ऐप ड्रॉअर में। एंड ये वाले चेंजेस गाइस आपको सारे FrontEndOS में सपोर्ट करते हुए देखने को मिल जाएंगे, चाहे आपके पास FrontEndOS 4 हो या फिर FrontEndOS 12 या फिर 13। एंड ये वाली थीम गाइस बोथ लाइट मोड एंड डार्क मोड सपोर्ट करते हुए देखने को मिल जाएगी। एंड ये वाला गाइस जो मैंने विजेट होम स्क्रीन पे अप्लाई किया हुआ है वो गाइस आपको मेरे साइट पे देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर जहाँ से आप थीम डाउनलोड करते हैं उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर गाइस आपको एक सेटिंग इनेबल करनी होगी। अभी के कुछ लेटेस्ट वर्जन में आपको आइकन साइज़ छोटी होते हुए देखने को मिलती है, तो वहाँ पर गाइस आपको आइकन साइज़ है जो आपको वो बड़ी रखनी है। मेन थीम मतलब जो आपकी स्टॉक थीम है उसमें डिफ़ॉल्ट थीम में आपको आइकन साइज़ तो सबसे बड़ी कर देनी जितनी साइज़ आपके उस सेटिंग में अवेलेबल हो। तो राउंडेड कॉर्नर एंड साइज़ वाली सेटिंग अभी जो नया फीचर ऐड हुआ है ना उसमें। एंड लॉक स्क्रीन की बात करूँ तो गाइस लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है। यहाँ पर आपके ओप्पो का जो नया फ्लिप वाला स्मार्टफोन आया उसमें आपको जैसे लॉक स्क्रीन देखने को मिलती है उसी टाइप की सेम टू सेम लॉक स्क्रीन आपको इस वाली थीम के साथ देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर गाइस आपको इस थीम के साथ एक चार्जिंग एनिमेशन भी देखने को मिलता है जो कि गाइस आपको ओप्पो के कलरओएस 13 में देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर आपको कुछ इस टाइप का क्लॉक देखने को मिलता है। आप ऊपर स्वाइप करेंगे तो आपके होम स्क्रीन पे चलाया गया, नीचे आपको कुछ आइकन्स देखने को मिलते हैं कैमरा एंड गूगल असिस्टेंट वगैरह के। एंड अगर गाइस आप लेफ्ट टू राइट स्वाइप करते हैं लॉक स्क्रीन पे तो वहाँ पर गाइस आपको एक और नया फीचर देखने को मिलता है जो कि गाइस आप में से कई लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर गाइस आपको ओप्पो के कलरओएस 13 में जैसी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलती वैसी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले गाइस आपको इस वाली थीम की लॉक स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी। ऊपर गाइस देख सकते हैं आपको कुछ इस टाइप का छोटा सा मतलब एक आर्ट वर्क दिया हुआ है। नीचे गाइस आपको जो क्लॉक स्टाइल वो भी सारी क्लॉक स्टाइल गाइस वर्किंग है। एंड नीचे गाइस जो आइकन वगैरह है वो इतने वर्किंग नहीं है, बट आपका जो टाइम वगैरह है वो सही दिखाता है। तो लॉक स्क्रीन में गाइस आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर देखने को मिल जाता है। अगर आपके स्मार्टफोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सपोर्ट नहीं करती तो ये वाली थीम गाइस आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। सो अब मैं बात कर लेता हूँ गाइस कि अगर आपके पास FrontEndOS 10.5 से बिलो वाला कोई स्मार्टफोन है तो उसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपकी सेटिंग पैनल है उसके अंदर भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है। आपके स्टेटस बार के अंदर भी चेंजेस देखने को मिल जाता है। सिस्टम नेविगेशन की वाली सेटिंग के अंदर आपको 3 डिफरेंट टाइप की ओप्पो के कलरओएस वाले नेविगेशन कीज़ भी देखने को मिल जाएंगी। सिस्टम मैनेजमेंट अबाउट फ़ोन में आपको अबाउट सेक्शन भी देखने को मिल जाता है जैसा आपको कलरओएस 13 या फिर ओप्पो के स्मार्टफोन में देखने को मिलता है वैसा ही। एंड कंट्रोल सेंटर की बात करूँ तो गाइस वो भी आपको यहाँ पर ब्लू कलर का आइकन वाले आपको कंट्रोल सेंटर में टॉगल देखने को मिल जाते हैं अगर आपके पास वीवो का कोई भी FrontEndOS 10.5 से बिलो वाला स्मार्टफोन है तो। एंड ये वाली थीम गाइस लाइट मोड एंड डार्क मोड बहुत सपोर्टेड देखने को मिलती है। एंड लाइट मोड में गाइस आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर में आपको कैसा लुक देखने को मिलता है। सारे टॉगल्स आपको ब्लू कलर में देखने को मिलते हैं जो कि दिखने में काफ़ी कूल से लग रहे हैं। एंड सेटिंग्स पैनल आपको लाइट मोड में कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपको सारे कलरफुल मिनिमलिस्टिक आइकन देखने को मिलते हैं सेटिंग्स पैनल में भी। एंड और डायलर यूआई की बात करें तो गाइस डायलर यूआई भी गाइस आपको इस थीम में चेंज देखने को मिलती है अगर आपके पास कोई ओल्ड वाला मॉडल है तो उसके लिए गाइस अगर आप डायलर ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको कुछ इस टाइप के आइकन देखने को मिल जाते हैं। ओप्पो के कलरओएस में जैसा सा आपको डायलर यूआई में जो बटन देखने को मिलता है वैसा लुक आपको देखने को मिल जाता है। सो जैसा कि गाइस मैंने पहले बताया अगर आपके पास लेटेस्ट वाला कोई फ़ोन है तो उसमें गाइस आपको जो होम स्क्रीन के आइकन की साइज़ है वो आपको सबसे बड़ी कर लेनी है जैसा कि आपने होम स्क्रीन पे देखा। एंड थीम डाउनलोड करने के लिए गाइस गूगल क्रोम ओपन करना है। ऊपर गाइस आपको सर्च बार में जाके सर्च कर लेना है themes gallery.in।
स्पेलिंग वगैरह गाइस आपको डिस्प्ले पर देखने को मिल जाएगा। themesgallery.in सर्च करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन होगी, तो वो आपको ओपन करना है एंड यहाँ पर गाइस आपको स्क्रॉल करना है। लेटेस्ट रिलीजेस में गाइस आपको ये वाली थीम देखने को मिल जाएगी। अगर आप ये वीडियो 2-3 महीने बाद देख रहे हैं तो आपको ऊपर सर्च बार में जाके भी सर्च कर सकते हैं जो भी इस थीम का नाम है, लाइक ओप्पो ColorOS 13 या फिर ColorOS 13 कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल गाइस मैं एग्जांपल के लिए ये वाली थीम ओपन कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऊपर एक ऐड आ गया, तो आपको ऐड को क्लोज करना है एंड यहाँ पर गाइस आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है एंड यहाँ पर मैं इस वीडियो में जो फाइल मैनेजर यूज़ करने वाला हूँ उसका लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। हाउ टू अप्लाई थीम के नीचे आपको एक डाउनलोड बटन देखने को मिल जाएगा ब्लू कलर का, तो आप यहाँ से इस वाले फाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस अगर आप थीम डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वापस स्क्रॉल करना है, नीचे चले आना है। नीचे की ओर गाइस आपको 2 डाउनलोड लिंक देखने को मिल जाएगी, तो आप जो चाहे वो उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल गाइस मैं ऊपर वाले लिंक से आपको थीम डाउनलोड करना बता रहा हूँ। तो यहाँ पर गाइस आपको डाउनलोड नाउ वाले बटन पे टैप करना है, तो आपके सामने गाइस 15 सेकंड का एक टाइमर ओपन हो जाएगा एक नए पेज में एंड आपको 15 सेकंड तक वेट करना है। देन गाइस आपको स्क्रॉल करना है, नीचे चले आना है एंड यहाँ पर गाइस आपको एक ब्लू कलर में डाउनलोड बटन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। देख सकते हैं गाइस आपको कुछ इस टाइप का बटन देखने को मिलेगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर गाइस आपको 10 सेकंड का टाइमर देखने को मिलेगा, तो आपको गाइस 10 सेकंड तक वेट करना रहेगा। 10 सेकंड तक वेट करने के बाद गाइस आपको नीचे चले आना है एंड यहाँ पर गाइस आपको कुछ इस टाइप का ग्रीन कलर का बटन देखने को मिलेगा इस बार, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आपके सामने मीडिया फाइल की डायरेक्ट लिंक ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से थीम फाइल को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं जो कि .zip फॉर्मेट में होने वाली है एंड देन गाइस आपको बैकग्राउंड के सारे ऐप से रिमूव करना है, फाइल मैनेजर ओपन करना है। ऊपर गाइस आपको 3 डॉट देखने को मिल जाएंगे या फिर 2 डॉट देखने को मिलते हैं। फिलहाल गाइस मेरे स्मार्टफोन में डार्क मोड है तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पर लाइट मोड ऑन कर लेता हूँ ताकि ये सब अच्छे से विजिबल हो। तो मैं वापस बैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस आपको 2 डॉट या फिर 3 डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है। यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है डिस्प्ले हिडन डायरेक्टरीज एंड फाइल्स वाला, तो आपको ये वाला ऑप्शन इनेबल कर लेना है। देन गाइस आपको फोन स्टोरेज के अंदर चले जाना है। यहाँ पर गाइस आपको स्क्रॉल करना है, डाउनलोड वाले फोल्डर को ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको एक आई थीम करके फोल्डर देखने को मिलेगा, तो इसको प्रेस एंड होल्ड करके सिलेक्ट करो। नीचे गाइस आपको डिलीट का बटन देखने को मिल जाएगा लास्ट 2 सेकंड वाला, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके इस वाले फोल्डर को कंप्लीट डिलीट कर लेना है। उसके बाद गाइस आपने जहाँ पर थीम डाउनलोड की थी वो वाला डेस्टिनेशन ओपन कर लेना है या फिर वो वाला पाथ ओपन करना है जो कि गाइस .zip फॉर्मेट में थीम फाइल थी। तो वो वाली थीम फाइल गाइस आपको यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड करके सेलेक्ट करना है। नीचे गाइस आपको मोर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा 2 डॉट, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। डिकम्प्रेस फाइल पे क्लिक करना है, ओके कर लेना है। यहाँ पर गाइस आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, अनजिप पासवर्ड, जो कि गाइस आपको इसी वीडियो में कहीं भी देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसको पासवर्ड डालने के बाद ओके कर लेना। ओके करने के बाद गाइस आपको आपके सामने कुछ इस टाइप की फाइल ओपन हो जाएगी .itz करके, इसको अगेन प्रेस एंड होल्ड करके सेलेक्ट करो। सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है कॉपी का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना। ऊपर गाइस आपको फोन स्टोरेज का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर क्लिक कर दो। देन गाइस आपको एक .dwd करके एक फोल्डर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर गाइस आपको 2 .dwd फोल्डर देखने को मिलता है अभी वाले स्मार्टफोन में। तो यहाँ पर गाइस जिसके सामने कुछ आपको ये वाला फोल्डर ओपन करना है .dwd, दूसरा आपको नहीं ओपन करना, वो जो मैंने नीचे दिखाया वो वाला नहीं ओपन करना। इसके अंदर आपको बहुत सारे फोल्डर देखने को मिल जाएंगे। सारे ओपन करने के बाद लास्ट में आपको टी वाले फोल्डर के अंदर इस वाली थीम को पेस्ट कर लेना है। देन गाइस आपको अपना थीम स्टोर ओपन कर लेना है, मी वाले सेक्शन के अंदर चले जाना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है, चेंज होम स्क्रीन वॉलपेपर बेस्ड ऑन थीम, लॉक स्क्रीन वॉलपेपर बेस्ड ऑन थीम, ये वाले ऑप्शन आपको ज़रूर इनेबल रखने हैं। आपके थीम स्टोर का वर्जन 6.9.3.4 वाला होना चाहिए। अगर आपके स्मार्टफोन में हायर वर्जन है एंड अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दी गई है, तो वो वाला आप वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, हाउ टू अप्लाई थीम इन FunTouchOS 12 या फिर एंड्रॉइड 12 एंड्रॉइड 13, तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो लोकल थीम में गैस आपकी थीम सक्सेसफुली ऐड हो चुकी। अगर आपके स्मार्टफोन में गैस ये वाली थीम ऐड नहीं होती, डिलीट हो जाती ऑटोमेटिकली, तो दूसरी थीम को डिलीट या फिर मूव करके अगेन ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर गैस हमारी थीम सक्सेसफुली अप्लाई हो चुकी है, तो आप थीम एंजॉय कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।